और हम बात करेंगे बंगाल के भविष्य के भी, लेकिन और इसी पर हमारा आज का विषय है पश्चिम बंगाल दिवस विकास विरासत का उत्सव। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर निखिल प्रसून, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, नीरज राय, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप कांग्रेस के पक्ष का समर्थन करते हैं, समीर चौगांवकर है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले निखिल जी आप ही के पास आना चाहूंगी और नीरज जी माफ करिएगा, नीरज राय जी आपके पास आना चाहूंगी। और जिस तरह से आज प्रधानमंत्री ने एक तरह से 2026 का पश्चिम बंगाल के यहां से आगे की यात्रा की बात हो रही है, तो वहीं विरासत को साथ लेने की बात की और प्रधानमंत्री ने बड़ा हमला इस मंच से कांग्रेस पे किया है कि किस तरह से 1947 के समय कांग्रेस की पूरी मंशा पे सवाल उठाया है कि पाकिस्तान के साथ पश्चिम बंगाल को मिला देने की एक पूरी कोशिश थी और आजादी के बाद से भी तुष्टीकरण की नीति लगातार जारी रही है, जिसने घुसपैठियों को पश्चिम बंगाल में मजबूत किया। नीरज जी आपको आवाज सुनाई दे रही है मेरी? नीरज जी तक शायद आवाज पहुंच नहीं रही है। समीर चौगांवकर जी आपकी आवाज हम तक नीरज पहुंच नहीं रही है। आवाज एकदम स्लो आ रही है जी। आपको मेरा सवाल जी आप सवाल नहीं सुन पाए? सवाल अगर सुन पाए तो आप जवाब दे, नहीं तो मैं एक बार फिर दोहराती हूँ। हमसे पूछी है या निखिल जी से? आपसे पूछ रही हूँ नीरज जी। हाँ जी, दोबारा बोलिए। मैं ये कह रही हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस मंच से जहां बंगाल के भविष्य की बात की, तमाम योजनाओं की शुरुआत की है, तो वहीं उन्होंने याद दिलाया बंगाल को भी और हमला किया एक बड़ा कांग्रेस पर कि किस तरह से कांग्रेस की मंशा रही 1947 में पाकिस्तान के साथ बंगाल को मिला देने की और उसके बाद आजादी के बाद से भी सत्ता में रहते हुए भी तुष्टीकरण की नीति के तहत घुसपैठियों को मजबूत किया एक लंबे समय तक। देखिए, प्रधानमंत्री जी की बातों को अन्यथा नहीं लेना चाहिए। आज तक वो नेहरू इंदिरा से बाहर निकल नहीं सके। प्रधानमंत्री जी की क्या वो क्षमता है जो 71 के शीत युद्ध में 7वां बेड़ा की उपस्थिति में एक देश के 2 टुकड़े कर देने का काम जो इंदिरा गांधी ने किया, क्या मोदी जी ने अब तक किया पाकिस्तान के साथ? ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन प्रधानमंत्री जी विगत 12 सालों में क्या किए हैं देश के साथ, केवल ताली थाली बजवाने के साथ के अलावा इन्होंने बताने का काम करे। घुसपैठियों की ये बात करते हैं। आपको मैं बता दूं, बंगाल में जब टीएमसी की सरकार थी तो मोदी जी और अमित शाह जी को घुसपैठिया बंगाल में दिखते थे, लेकिन आपने देखा कि आसाम और त्रिपुरा में एनआरसी होने के बावजूद भी क्या बताएंगे कि उसे घुसपैठिया मुक्त किया गया? नहीं किया। जहां पर इनकी सरकार है वहां समस्याओं को खत्म कर देते हैं, नई नई योजनाओं को ले आने का काम करते हैं। अब 9 मई से शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने हैं, 45 दिनों के अंदर ही ये लोग बोले थे कि घुसपैठिया मुक्त हो जाएगा बंगाल। अरे देश घुसपैठिया मुक्त कब होगा? क्या घुसपैठियों के लिए प्रधानमंत्री जी बताएंगे कि बंगाल आज रैली किए हैं, बंगाल में बंग भंग पर इन्होंने कार्यक्रम किया, जो भी किया, या बांग्लादेश की सरकार से घुसपैठियों को लेने के लिए बात की? ये उलझुल चीजों को लेकर बोला जाता है, मीडिया को बताया जाता है। 1947 में कांग्रेस की भूमिका पे सवाल उठाया है। नीरज जी अगर सीधे बात उसी पे करें कि बंगाल को लेकर कांग्रेस क्या किस तरह से सोचती थी 1947 में, आखिर एक बड़ा हिस्सा था बंगाल का, एक बड़ा हिंदू आबादी थी जो उस समय तमाम दंगों से जूझ रही थी। कांग्रेस की भूमिका क्या थी? अगर प्रधानमंत्री ने सवाल उठाया, हमला किया, तो जवाब दीजिए। मैं जवाब ही दे रहा हूं। प्रधानमंत्री ने वहां पर कांग्रेस से, प्रधानमंत्री अब तक सवाल पूछ रहे हैं, कांग्रेस ने जो किया उसका हश्र कांग्रेस 2014 से भोग रही है। प्रधानमंत्री बताए ना कि अब तक क्या किए हैं। तो आप ये मान रहे हैं कि 14 में देश की जनता ने अपना जनादेश दिया जो कांग्रेस ने देश के साथ किया है? डॉक्टर निखिल प्रसून, आवाज तो अभी नहीं आ रही है मुझे नीरज जी की, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने एक बार फिर याद दिलाया है, प्रधानमंत्री का कहना है विकास और विरासत एक साथ, लेकिन क्या 20 जून की तारीख को किसी भी राजनीतिक पार्टी ने याद करना नहीं चाहा पश्चिम बंगाल के इतिहास में? और सिर्फ 20 जून की तारीख नहीं, उस तारीख से जुड़े तमाम वो एक तरह से वो घटनाएं हैं जो एक लंबे समय तक पश्चिम बंगाल की जनता झेल रही थी 1946 में। नमस्कार। आज पश्चिम बंगाल दिवस के पावन अवसर पर मैं सभी बंगाल वासियों को प्रणाम करता हूं और उन्हें बधाई देता हूं। देखिए, पश्चिम बंगाल दिवस जो है पश्चिम बंगाल की महान जनता के प्रति श्रद्धांजलि है और यह एक उत्सव मनाने का एक दिन है जिसमें कि बंगाल की कला, संस्कृति, संगीत, आध्यात्म, व्यापार
और सामाजिक सुधार में जो बंगालियों का योगदान रहा है, उसे कृतार्थ करते हुए जिस तरह से भारतवर्ष ने अंगीकार किया है, उनके प्रति एक तरह से हम लोग उन्हें धन्यवाद देते हैं, बंगाल के सभी की जनता को। और भारत के जनमानस में जो बंगाल का और बंगालियों का जो योगदान रहा है, यहाँ की सभ्यता और संस्कृति के विकास में, क्रांतिकारी और यहाँ के आध्यात्मिक विकास में, उसके प्रति हम अपना सम्मान व्यक्त करते हैं। इस अवसर पर मैं कोई कटु बात कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन यह स्मरण करना व्यर्थ नहीं होगा कि जिस तरह से जो हुसैन शहीद सोहरावर्दी के नेतृत्व में जिस तरह से यह करीब करीब तय हो चुका था कि पश्चिम बंगाल का यह भूभाग पाकिस्तान का भाग होने के प्रति उद्यत है, और जिस तरह से मुस्लिम लीग की तत्कालीन सरकार ने यहाँ हिंदू बहुल क्षेत्रों को भी ईस्ट पाकिस्तान में मिलाने का एक कुचक्र रचा था, इसके विरुद्ध जिस तरह से जन आंदोलनों का सृजन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में उस वक्त हुआ था, और जिसकी परिणति अप्रैल अधिवेशन में हुआ तारकेश्वर में, जिसके कि आज जिस अवसर पर प्रधानमंत्री महोदय ने वहां जाकर के उन्हें श्रद्धांजलि दी, उसी की परिणति थी कि 20 जून को तत्कालीन विधानसभा में यह प्रस्ताव पारित हुआ, और जो हिंदू बहुल इलाके हैं वो भारतवर्ष का अंग बन पाए। नहीं तो आज हम लोग जिस कलकत्ते में रह रहे हैं, जो यहाँ चैन की सांस ले, आज वो पाकिस्तान और उसके बाद बांग्लादेश का भाग होता, और यहाँ का जो हिंदू, आपने देखा कि पाकिस्तान में, बांग्लादेश में किस तरह से जो हिंदुओं की जो जनसंख्या थी उत्तरोत्तर कम होती चली गई, और उनके साथ 71 में और उसके बाद भी किस तरह से हिंदुओं के साथ भेदभाव किया गया, लाखों की संख्या में बलात्कार किए गए, लोगों की हत्याएं की गई, और वहाँ वो बंगाल में हमारे राज्य में रिफ्यूजी की तरह कई वर्षों से रह रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने CAA ला करके जो ऐतिहासिक अन्याय था उसे पलटने का काम किया है, और एक तरह से उन हिंदू शरणार्थियों के प्रति या उन लोगों के प्रति जिनके प्रति इतिहास ने दुर्भावनाग्रस्त व्यवहार किया, उस इतिहास की गलती को सुधारने का प्रयास किया प्रधानमंत्री मोदी ने, और इस CAA के माध्यम से। तो प्रधानमंत्री मोदी, आपने देखा कि शुभेंदु जी की सरकार आने के पश्चात जिस तरह से BSF को तत्काल प्रभाव से जो है सो जमीन का आवंटन किया गया, वहां बाड़ बनाने का कार्य दैनंदिन गति से चल रहा है। जिस तरह से घुसपैठियों की वहां पूरी फौज खड़ी है जहां करके बॉर्डर पर, और प्रतिदिन वो लोग भागने के लिए आमादा हैं, ये इस बात का द्योतक है। और यहाँ आपने देखा कि पिछले 1 महीने में यहाँ की शांति व्यवस्था किस तरह मुखरित होकर के निकली है, और यहाँ जनसामान्य में जिस तरह से भ्रष्टाचार का आलम था। ठीक, शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में एक नई तरह की राजनीति हो रही है। समीर चौगांकर साहब हमारे साथ हैं। समीर चौगांकर साहब, 20 जून के साथ तारीख के इतिहास को जरूर याद दिलाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लेकिन इस मंच से कांग्रेस पे जो हमला किया है प्रधानमंत्री ने, क्योंकि अगर पिछले हम 40 साल का पश्चिम बंगाल का इतिहास देखें तो वाम दल की पार्टियां रही हैं, फिर 15 साल TMC रही है, कांग्रेस का इतिहास भी पुराना हो रहा है, लेकिन आखिर क्या वजह रही कि प्रधानमंत्री को आज इस मंच से 1946-1947 के उस 20 जून की घटना के साथ ही वो तमाम यादें एक बार ताजी करनी पड़ी? देखिए ऋतु, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जब सरकार बनने के 46-47 दिन के बाद आज बंगाल के दौरे पर गए, तो उन्होंने इतिहास फिर से भारत के देशवासियों को याद कराया और बताया, और खासतौर से बंगाल के लोगों को, कि 1946-47 में जब जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी और जब कांग्रेस की सरकार थी, तो बांग्लादेश के साथ किस तरीके से अभी पश्चिम बंगाल को मिलाने की जब पाकिस्तान तक ऐसी कोशिश की गई थी, बाद में हालांकि बांग्लादेश बन गया, तो प्रधानमंत्री ने याद दिया कि उस समय की जो नेहरू की नीतियां थी उसका भुगतान कैसे पश्चिम बंगाल ने किया है। और उसके बाद जब वहां सरकार बनी कांग्रेस की, उसके बाद लगातार वहां पर जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति होती रही, जिससे कैसे करप्शन वहां बढ़ता रहा। उसके बाद लेफ्ट की सरकार आई, लेफ्ट की 32 साल में जिस तरीके से 32 सालों में वहां पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति होती रही, घुसपैठियों को बसाने का काम चलता रहा, तो उसका खामियाजा पश्चिम बंगाल ने भुगता है। और उसके बाद जब ममता बनर्जी की सरकार रही 2011 से लेकर लगातार, और अब जब भारतीय जनता पार्टी की आई, तो प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि अब वहां पर विकास के काम शुरू होंगे। जिस तरीके से वहां के मुख्यमंत्री ने वहां पर तमाम तरीके से काम किए, प्रधानमंत्री ने जिक्र करा कि जो जमीन बॉर्डर बनाने के लिए ममता बनर्जी के समय नहीं दी जा रही थी, वो जमीन दे दी गई है। घुसपैठी को रोकने को लेकर जिस तरीके से राज्य सरकार और केंद्र सरकार लगातार कोशिश कर रहे हैं, उसका असर आने वाले समय में दिखेगा। और मुझे लगता है कि ये ऐतिहासिक तथ्यों को बताना जरूरी है कि आज जो पश्चिम बंगाल भुगत रहा है, जो स्थिति बनी है, उसके ऐतिहासिक तत्व कहां तक जुड़े हुए। तो शुरुआत से लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने ये याद दिलाया और ये भी बताया कि अब वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो वहां पर अब विकास होगा। तमाम तरह की जो योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया कि आयुष्मान भारत की योजना का फायदा पश्चिम बंगाल के लोगों को नहीं मिल रहा था, वो योजनाएं शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज ही वहां से किसान सम्मान निधि का पैसा ट्रांसफर किया है।
तो अब डबल इंजन की वहां पर सरकार है, तो केंद्र की योजनाएं प्रदेश में लागू होगी। शुभेंदु अधिकारी तमाम योजनाएं लेकर आएंगे, करप्शन मुक्त बंगाल बनाने की जिस तरीके से बात की है, अपराध मुक्त बनाने की जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी ने बात की, और समीर जी, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस मंच से यह भी कहा कि भावी पीढ़ियों को इस इतिहास को जानना जरूरी है। भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए भी प्रधानमंत्री ने कहा कि जो पीढ़ियां आ रही हैं उन्हें अपने इतिहास से वाकिफ होने की जरूरत है, इस इतिहास को भुलाने की जरूरत नहीं है। अगर राजनीतिक पार्टियों ने कोशिश की इतिहास को भुलाने की, तो बीजेपी क्यों चाहती है कि इतिहास को याद रखें? नहीं, मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत सराहनीय काम किया है कि आज की युवा पीढ़ी पिछले 50 साल में बंगाल में क्या हुआ है, 60 साल पहले बंगाल में क्या हुआ, 75 साल पहले बंगाल में क्या हुआ, ये आज की युवा पीढ़ी को नहीं जानती है। तो मुझे लगता है कि युवा पीढ़ी को बताने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया, और प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का जिक्र सिर्फ आज नहीं, मुझे लगता है चुनाव प्रचार के दौरान इस बात का जिक्र करते हुए कहा था कि बंगाल का इतिहास जो रहा है वो बंगाल के टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जाना चाहिए कि किस तरीके से पूर्व सरकारों ने बंगाल के साथ भेदभाव किया था, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की थी। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो पुराना दर्द है जो भारत देश को मिला है उसे वापिस एक कुरेदने का काम किया, लोगों को बताने की कोशिश की है ये जो घाव पश्चिम बंगाल को उस समय लगा था वह कितना दर्दनाक था कि उसका अभी तक पश्चिम बंगाल उस दर्द से उबर नहीं पाया है। और मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो जैसे आज 20 जून को बांग्ला दिवस मनाया गया है, वैसे तमाम पुरानी चीजों को याद किया जाएगा, उनके स्मारक बनाए जाएंगे, उनके बारे में चर्चा सत्र आयोजित होगी, उनको स्कूलों में पढ़ाया जाएगा, कॉलेजों में उस पर चर्चा होगी। और मुझे लगता है कि लगातार इसकी चर्चा होना जरूरी है, जिससे बंगाल का युवा पीढ़ी, देश का युवा पीढ़ी समझ सके कि बंगाल किस दर्द से गुजरा है। बिल्कुल, पश्चिम बंगाल दिवस को लेकर जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा है कि आने वाली पीढ़ियों को इस इतिहास को भूलना नहीं चाहिए, इस इतिहास को याद रखने की जरूरत है, और इतिहासकारों को भी इस बात को भावी पीढ़ियों को ये बताने की जरूरत है कि किस संकट के दौर से पश्चिम बंगाल गुजरा और राजनीतिक पार्टियों की क्या क्या भूमिका उस समय रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस विषय पर।